गोपियों को बड़ा प्यारा प्रसंग भगवान ने सुनाया। देखो पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, भगवान का खूब भजन करती थी और कथा भागवत भी बड़ा सुनती थी। पति से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा मान सम्मान। पति जो होते हैं, पति परमेश्वर होता है, भगवान का स्वरूप। तो बस उसी भाव में रह करके सेवा करती थी। उसका पति भी उससे बड़ा प्रेम करता था। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठ करके चावल बिन रही थी थाली में। उसी समय पति आया काम पर से, ऑफिस से पति आया, देखा कि पत्नी बैठी है, काम कर रही है। पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, तो पत्नी बैठी है, मैं अंदर घर में जाकर क्या करूंगा। पति भी वहीं अपना बैग रखा और पत्नी के पास बैठ गया। दोनों में बातचीत होने लगी। पूरे दिन में आज क्या हुआ, कैसा रहा, सब बताने लगा। और पति इतना थका हारा आया था, इतना थका हुआ था कि बात करते करते उसको नींद आने लगी। और नींद आने लगी तो पति ने क्या किया कि पत्नी की गोदी में ही सिर रख करके वो वहीं सो गया। थाली उसने अलग रख दी। बात करते करते नींद आ गई, इतनी नींद आई कि वो वहीं सो गया। पत्नी की गोद में सिर रख लिया, सो गया गहरी नींद में। सोया था, पत्नी बैठी है कि थके हारे आए हैं, मुझे बैठे हुए देखा तो मेरे पास बैठ गए, अब नींद आ गई तो सो गए। कोई बात नहीं, जागेंगे तो खुद ही अंदर जाकर सो जाएंगे, अभी जगाना ठीक नहीं रहता, नींद खराब होगी। तो बैठी रही वो बहुत देर तक। उनका एक 15-16 महीने का बच्चा था, छोटा सा बच्चा। घुटमन घुटमन चल करके कमरे में से बाहर आया। थोड़ी दूर पर एक चूल्हा जल रहा था। चूल्हा समझते हैं आप? मिट्टी का बना हुआ होता है चूल्हा। गरम गरम अंगारे उस चूल्हे में जल रहे थे। अब वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता कि वो चूल्हा है, अंगारे हैं, कि जाऊंगा तो जल जाऊंगा। बच्चा घुटमन घुटमन चल करके धीरे धीरे चूल्हे के पास जाने लगा, उन अंगारों के पास। अब माँ का वात्सल्य देखिए, देखा कि मेरा बच्चा छोटा सा है, धीरे धीरे चूल्हे के पास जा रहा है, और अगर ये पास में चला गया, चूल्हे में गिर गया तो ये तो जल जाएगा, क्या करूं। तो जैसे ही बच्चे को बचाने के लिए जाने लगी और खड़ी होने लगी तो देखती क्या है, ध्यान आया कि ओ हो पति का सिर मेरी गोदी में रखा है। अगर उठ करके जाऊंगी तो इनकी नींद खराब होगी, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। और उठ करके यदि नहीं गई तो मेरा बेटा धीरे धीरे चूल्हे के पास जा रहा है, चूल्हे में गिर जाएगा, हो सकता है जल जाए, मर जाए, नुकसान पहुंच जाए। तो उधर बेटा है, इधर पति है, बचाए तो किसको बचाए। नहीं गई तो बेटा जल जाएगा, चली गई तो धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या किया जाए। आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, मेरा बच्चा छोटा सा है, धीरे धीरे जा रहा है, बच्चे को क्या पता कि वो अंगारे हैं कि जल जाऊंगा। वो पति मेरे अभी अभी आकर के सोए हैं, अगर उठी तो इनकी नींद खराब होगी, और पति की नींद खराब हो जाए यानी कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, क्या करूं। मन में फिर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और कहने लगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने निश्चय कर लिया है क्या कि बेटा जले तो जले, बेटा जले तो जले। हालांकि मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा जल जाए, पर नहीं जाऊंगी तो जलेगा ही ना। तो बेटा जले तो जले, पर मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। प्रभु बस मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे पति अभी अभी आकर के सोए हैं, उठूंगी तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि इनकी नींद खराब हो। आप बस मेरे बालक की रक्षा करना, कहीं वो जल नहीं जाए, उसको लग नहीं जाए। आंखें बंद कर ली उसने, क्योंकि मैं नहीं देख सकती मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा जल जाए।
आंखें बंद कर ली, रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। वो महाशिव बिल्कुल भी हिली नहीं, क्योंकि अगर जरा सी भी हलचल होती तो पति की नींद खराब होती। बैठी रही चुपचाप, मन ही मन प्रार्थना करने लगी। वो बच्चा खिलखिला करके हंसते हंसते धीरे धीरे घुटमन चल करके चूल्हे के पास पहुंच गया। और चूल्हे के पास पहुंचा ही था, एक हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने के लिए, तो चूल्हे में बच्चा फिसल गया। उसका हाथ फिसल गया और ऐसे गुलाटी मार करके वो बच्चा चूल्हे में गिर गया। चूल्हे में थे, बच्चा गिरा तो वो तो एकदम से रोने लगी। उसको आभास होने लगा कि मेरे बच्चे को कुछ होने लगा, पर वो उठ करके नहीं गई, क्योंकि उसके धर्म को उसे नष्ट नहीं करना था। पति अभी अभी आकर सोए, आंखें बंद तो कर ही रखी थी, रोने लगी, मेरे बालक की रक्षा करना प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना। बच्चा चूल्हे में गिर गया। इधर बहुत देर तक बैठी रही, क्योंकि पति जागा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप पति की नींद खुली। नींद खुली तो देखा कि ओहो, मैं तो यहीं सो गया था। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप अंदर जाकर आराम करो। पति तो चला गया। अब उसको याद आई कि मेरे बेटे की हालत पता नहीं क्या होगी, मेरा बच्चा जल गया है, कितना जला होगा क्या पता, जाकर देखती हूँ क्या हालत है। दौड़ लगा करके गई और जाकर देखती है, मेरे भाई बहन, देखने को क्या मिला कि बच्चा जिस अंगारे में गिरा था, जिस चूल्हे में गिरा था, उस स्त्री के पतिव्रत धर्म में इतनी निष्ठा थी, उसने इतने दृढ़ विश्वास के साथ अपने धर्म को निभाया था कि जब जाकर देखा तो देखती क्या है कि चूल्हे के वो अंगारे अपने आप फूल बन गए और बच्चा उन फूलों में खेल रहा था, क्योंकि उसने अपने धर्म को इतनी निष्ठा से निभाया था कि वो अंगारे भी फूल बन गए। पतिव्रता स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। पतिव्रता स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो चाहे तो अपने पति के लिए कुछ भी, सब कुछ कर सकती है, पर पत्नी के अंदर भी उतना प्रेम भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पति 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 आगे पीछे घूमे, हाँ, और बाद में फिर पति का कोई भान ही नहीं। पति का ध्यान रखना, पति परमेश्वर होता है। अनुसुईया माता जानकी जी को पतिव्रत धर्म की कथा बताती है तो बड़ी सुंदर बात कहती है कि पति से बड़े को, आपके पति से कोई बड़े हैं, उनको पत्नी को अपना पिता मानना चाहिए। पति से बड़े को अपना पिता माने, पति से छोटे को अपना भाई माने, और उससे भी छोटे को अपना पुत्र मानना चाहिए। अगर किसी को कुछ मानना ही है तो, नहीं तो मेरा पति ही मेरा सब कुछ है, यही मानना सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम बात है। पति परमेश्वर होता है, तो पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। नारी का एक ही धर्म, एक ही पति होना चाहिए। कन्हैया ने ये कथा गोपियों को सुनाई और गोपियों से कहा कि देखो सुनो, एक वो पतिव्रता स्त्री थी कि मेरा बेटा जले तो जले, पर मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। पर उसके धर्म में इतनी शक्ति थी कि ना तो उसके बेटे को कोई नुकसान हुआ, ना ही उसके धर्म को कोई नुकसान पहुंचा, दोनों बच गए। और एक तुम हो कि अपने अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आ गई। मैं ढोर चराने वाला, गऊ चराने वाला, मेरे पास क्यों आई हो? जाओ अपने पति के पास जाओ, उसकी सेवा करो। गोपियों ने बड़ी प्यारी बात कही। माता ए दिखे देखो, गोपियों ने बड़ी प्यारी बात कही। गोपियों ने कहा कि कन्हैया, जो प्रसंग आपने अभी हमें सुनाया है ना, ऐसे 8-10 प्रसंग, 8-10 कथाएं हमको भी आती है। तो अगर आप कहो तो हम आपको एक आध कथा सुना दे। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली सुनिए। एक पतिव्रता स्त्री थी। अब गोपियों की बात सुनना। आप देखो दोनों कथाओं में कितना अंतर है।
और अपने अपने भाव उसमें रखे हैं। भगवान ने अपना पक्ष रखा, गोपियां अपना पक्ष रख रही हैं। कहती है कि एक पतिव्रता स्त्री थी, दोनों पति पत्नी आपस में बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। पति एक दिन काम पर से आया, पति ने कहा कि देखो मुझे धन कमाने के उद्देश्य से बाहर जाना है या विदेश जाना है, तो हो सकता है उधर से आने में मुझे 6 महीने लगे, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्योंकि धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा हूं, नौकरी चाकरी करने जा रहा हूं, तो टाइम लगेगा। इसीलिए तुम घबराना मत, परेशान मत होना, मैं जब तक लौट करके ना आऊं तब तक यहीं रहना, और यहां अगर अकेलापन लगे, अच्छा नहीं लगे, तो तुम अपने मायके भी जा सकती हो, अपने माता पिता के पास रहना, चली जाना अगर तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगे तो। अगर मैं लेट हो जाऊं, आने में देरी हो जाए तो चली जाना। पत्नी ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप धन कमाने जा रहे हैं, वो तो सब ठीक है, बाद में करेंगे बात, पर आपने ये बात कह दी कि मायके चली जाना। अरे जब एक बार मेरे पिता ने मुझे आपके साथ परिणय सूत्र में बांध दिया, यानी मेरा विवाह आपके साथ करा दिया, तो फिर तो पति का घर ही मेरा घर है, पिता का घर अब मेरा घर थोड़ी रहा, तो वहां जाकर के क्या करूंगी? मुझे तो यहीं रहना है और आपके साथ रहना है, मैं 1 सेकेंड भी आपके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए आप कृपा करें, या तो मुझे अपने साथ लेकर के चलें, या और कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं उस सहारे रह सकूं। पति बोला देखो तुम्हें ले जाना तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे आगे से जवाब ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, आदेश नहीं है कि मैं किसी को साथ लेकर के जाऊं, काम के सिलसिले में जा रहा हूं, ऐसे अगर जाता तो फिर हम साथ में जाते ही, पर काम के सिलसिले में जाना है तो मुझे अकेले को जाना पड़ेगा, तुम यहां रहो। पर हाँ, तुम उपाय का पूछ रही हो तो एक बात मेरे दिमाग में आई है, एक काम करते हैं। क्या? पति गया कमरे में और वहां से पति की एक फोटो थी, एक तस्वीर थी, वो तस्वीर वो पति लेकर के आया, पत्नी के हाथों में वो तस्वीर दे दी और कहा कि ये तस्वीर मेरी है। सच में उसी की थी, तो कहा कि इसको तस्वीर मत समझना, इसको फोटो मत समझना, यूं समझना कि ये साक्षात मैं ही हूं, खुद मैं हूं, तो जब मैं चला जाऊं तब तुम इस तस्वीर की सेवा करना, जैसे मुझे बढ़िया स्नान कराती हो, मेरी सेवा करती हो, मुझे भोजन कराती हो, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो सारे सामान मेरे हाथ में देती हो, थक करके आता हूं तो मेरी सेवा करती हो, वैसे इस तस्वीर की सेवा करना, वैसे ही तुम इसकी सेवा करना, यूं समझ करके सेवा करना कि ये कोई फोटो नहीं, ये साक्षात मेरा पति बैठा है, ये वही मेरे पति हैं जो मुझे छोड़ कर गए, ये समझना, इसके सहारे रहना। और मैं वचन तो नहीं दे सकता, पर ये दिलासा, ये आश्वासन तुम्हें दे सकता हूं कि हाँ 1 या 1.5 साल में मैं लौट करके आऊंगा, इससे ज्यादा भी हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, पर तुम बस इसके सहारे रहना, और मैं आ जाऊं तो मेरी सेवा करना, इसको छोड़ देना, क्योंकि दोनों मैं ही तो हूं ना, तस्वीर भी मेरी है और आऊंगा मैं, वो भी मैं ही हूं। पत्नी ने कहा कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, मैं रह लूंगी। पति गया, पत्नी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब देखो उसकी तस्वीर वाले पति को लेकर पूजा शुरू हो गई, सेवा, बढ़िया अलमारी में साफ कपड़ा बिछा करके तस्वीर रख दी, रोज उस तस्वीर को साफ करती, कपड़े से पोंछती, तिलक लगाती, भोजन का भोग लगाती, खूब सेवा करती। वो आराम करती तो तस्वीर भी ऐसे कर देती ताकि जैसे पति सो रहे हैं, खूब सेवा करती। अब उसको उस तस्वीर वाले पति की सेवा करते करते 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, वो लगातार उस तस्वीर वाले पति की पूजा करती रही और उसका मन भी फिर अब उसमें लग गया, उसको उस पति की याद नहीं आई, वो उसमें मगन हो गई तस्वीर वाले पति में, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे पति हैं।
तस्वीर वाले पति की पूजा करते करते 1.5 से 2 साल उसको हो गए, असली पति लौट करके आए नहीं और अभी भी वो तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही है। तो 1.5-2 साल के बाद एक दिन फिर वो असली पति विदेश से लौट करके बहुत सारा धन कमा करके आया और घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, दरवाजा खटखटाने लगा। उसी समय जिस समय वो स्त्री अपने तस्वीर वाले पति की सेवा कर रही थी, उसी समय असली पति आ गया, दरवाजे पर आकर खड़ा है, दरवाजा खटखटाने लगा। अरे दरवाजा खोलो, अरे सुनती हो मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। और वो तस्वीर वाले पति की सेवा में इतनी मगन हो गई कि उठ करके गई नहीं, दरवाजा नहीं खोला, असली पति को घर में लेकर नहीं आई, इतनी मगन हो गई, वहां से उठ ही नहीं रही है। 1 घंटे तक पति, असली पति घर के बाहर खड़ा रहा। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, एक बात बताओ कन्हैया, कथा तो आपने सुनी, पूरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? आपसे पूछ रही हूं, आई ना? अब गोपियां क्या पूछ रही है भगवान से, एक बात बताओ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है उस स्त्री को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए असली पति के पास या अभी भी तस्वीर वाले पति की पूजा करनी चाहिए? कन्हैया बोले सीधी सी बात, अरे जब असली पति मिल गया, असली पति आ गया, तो फिर तस्वीर वाले पति की पूजा क्यों करना? उस स्त्री को एक काम करना चाहिए। अच्छा क्या काम? बोले उसको उठ करके जाना चाहिए, तस्वीर वाले पति की पूजा बंद कर देनी चाहिए, तुरंत आसन से उठ करके जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए और असली पति जो बाहर खड़ा है उसको घर में ला करके उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब असली पति मिल गया तो तस्वीर वाले पति की पूजा क्यों करना? गोपियां कहने लगी कि बस हम भी तो आपसे यही कहना चाहती हैं, हम भी तो आपसे यही निवेदन कर रहे इतनी देर से, क्या कि प्रभु जिसको हम छोड़ करके आई है वो तो शरीर का पति है, पर इस आत्मा के सच्चे पति तो आप परमात्मा हो। जब आप असली पति मिल गए तो फिर उस तस्वीर वाले पति के पास क्यों जाना? जब आप असली पति हमें मिल गए तो वो शरीर वाले पति के पास क्यों जाना? उस झूठे पति के पास? ये तो सब शरीर के रिश्ते नाते हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, पर आत्मा का संबंध तो आपसे प्रभु हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, केवल आपसे है और किसी से नहीं हो सकता। तो जब आप तो संसार के सबके पति हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पति भगवान है, क्योंकि सबके अंदर है तो आत्मा ही, आत्मा स्त्रीलिंग है। आप भले ऊपर से कहो कि मैं पुरुष हूं, पुरुष हो, पर अंदर जो बैठी है वो आत्मा तो स्त्रीलिंग है ना, वो तो आत्मा है और आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए गोपियों ने कहा कि हम नहीं जाएंगी, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना, हम तो सब छोड़ करके आपके पास आई और आप हो कि जाने के लिए कहते हो। भगवान बोले बस बस बस, अब मैं समझ गया, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो देख रहा था कि देखता हूं आप जाती होगी नहीं, पर आपका प्रेम, आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपने मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया है, इसीलिए अब मैं ज्यादा आपको तरसाऊंगा नहीं, हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, आइए आप हम सब मिल करके रास खेलते हैं। भगवान गोपियों के साथ में फिर रास खेलने लगे।